हाय, वेलकम टू एनर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर जो हमारा है 7th है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें क्या है देखो। मैक्सिमम टीचर्स इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, पर हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन बिना सोल्व किए आपको नहीं भेजूंगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो हमारे पास बोलता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। 4 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं एट पॉइंट ए बी सी डी। ये पॉइंट है ए बी सी डी, इन पॉइंट पे एज शोन इन फिगर 7.8। ये जो फिगर हमारी इस फिगर में ही बैठे हुए, ठीक है, 7.8 फिगर, यही फिगर का नाम है 7.8 फिगर। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बोलते हैं क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया। बोलता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बेटा देखो, 2 बच्चे थे, एक मान गया एक नहीं मान रहा। अब नहीं मानने का, या तो दोनों मान जाते फिर हमें क्वेश्चन नहीं मिलता, ठीक है। अब मान नहीं मानने का तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम। देखो बेटा, फ्रॉम फिगर, सॉल्यूशन मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें मिलेगा क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे है, ठीक है। अब इस साइड को तो आपको पता ही है, इस साइड को क्या आता है एक्स एक्सिस, इस साइड को क्या है वाई एक्सिस। ए जो मेरा है इसका एक्स पॉइंट है 3 एंड वाई कौन सा है 4, कोमा बी जो है मेरे पास वो क्या है, बी देखो, बी पॉइंट ये है 6 एक्स की वैल्यू और 7 वाई की, 6, 7, कोमा सी जो पॉइंट है वो मेरे पास कौन सा है 9 एंड 4, 9, 4 एंड डी जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है 6, 1। डी जो हमारे पास 6, 1, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया हो कि ये पॉइंट मैंने कैसे लिए। जैसे ग्राफ से पॉइंट उठाते थे बस वैसे ही यहाँ से पॉइंट हमने उठा लिए। अब इसको स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे एक तो चारों साइड का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। देखो, अगर किसी चीज को स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर ऐसे होता है ना, मान लो ये हमारा ए बी सी डी है। एक तो इसकी चारों साइडें बराबर होंगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होगा। और दूसरा क्या होगा, इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये डायगोनल है ना इसके, तो ए बी, ए सी डायगोनल किसके इक्वल होगा बी डी के। यही स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, यही चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएंगी मेरे पास, x2 हमारे पास है देखो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 में 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहां से ए बी निकल के मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ये भी मेरे पास 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 + 9, विच इज इक्वल टू √18। 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, क्योंकि 3 × 3 9, 9 × 2 = 18। तो यहां से हमारा आ गया 3√2। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी के लिए भी पहले सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट आउट करो, कितनी आ गई 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो करो, बी सी हमारे पास कितना आ गया 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सेम एज इट इज ऊपर वाला ही आ रहा है हमारे पास, 9 प्लस 9, इसको मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 3√2, या फिर पहले 18 लिख लो फिर 3√2 लिख दो। ठीक है जी सर। फिर हम निकालेंगे सी बी। ठीक है, तो सी बी निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है ना बेटा, विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आ गई हमारे पास, देखो सी डी, सी एंड डी पॉइंट लो, क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो सी डी भी हमारे पास कितना आ गया 6 माइनस 9 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये भी माइनस के 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 3√2। सेम ही आ रहा है तो मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अब फोर्थ हमारा बच गया डी ए। ठीक है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मूला वही आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 मेरे पास कितना है, देखो अब 3 माइनस 6, इसका 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। तो डी ए जो मेरे पास है निकल के कितना आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 प्लस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है जी, तो अभी हम बाकी भी करके देखते हैं कैसे आएंगे। अभी हमें निकालने हैं डायगोनल। डायगोनल मैंने आपको बताया था कौन कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास है ए सी और दूसरा मेरे पास कौन सा है बी, सॉरी बी डी। पहले ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही आपका चलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख भी लो डायगोनल ए सी। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है ए सी, ए सी पॉइंट लो, देखो ए और सी, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ए सी हमारे पास निकल के कितना है, अगर यहां से हमें ए सी निकालें कितना है 9 माइनस 3 हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0। तो ए सी जो हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 ही आ गया हमारे पास। ठीक है, एज इट इज 6 ही आ गया, इसको 6 का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, ये जो हमने लिखा है। अब दूसरा डायगोनल है हमारे पास बी डी। ठीक है, ये देखने में छोटा लग रहा है, जब आप करोगे इसको लाइन वाइज करना है। ठीक है, सामने सामने आपने नहीं करना। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसी पेज पे फिनिश हो जाए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में आपको बताया कि x2 कौन सा होता है, y2 कौन सा होता है, y1 कौन सा होता है। तो बी डी, बी एंड डी, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर
तो बी डी मेरे पास कितना आ गया, देखो √0 + 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखना ध्यान से, ये हमारे पास आया ए बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बी सी, यहाँ पे हमारे पास सी डी, और यहाँ पे डी ए, ये हमारे पास आए हैं डायगोनल दोनों, ठीक है। ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये सी की वैल्यू है, ये डी ए की वैल्यू है, ये सी डी की है, बी सी की है, और ए बी की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से इन वैल्यूज को देखो तो आपको क्या पता चला, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों की चारों ही इक्वल है, और किसके इक्वल है, 3√2। और दूसरा डायगोनल जो है हमारे, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी है, किसके इक्वल है, 6 के, दोनों ही इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, लास्ट में आप जो लाइन है वो लिख सकते हो क्या, देयरफॉर all all sides are of equal length, सभी की साइड की जो लेंथ है वो कौन सी है, इक्वल, all sides are of equal length, तो डायगोनल भी इसके इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि कौन सी लड़की जो है वो करेक्ट थी, तो चंपा डिसएग्री कर रही थी, ठीक है, चमेली हमारी बोल रही थी, अच्छा चमेली ने डिसएग्री किया था कि स्क्वायर नहीं है, तो देयरफॉर चंपा वाज करेक्ट, लिख देना साथ में, चंपा वाज करेक्ट, बस यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दैट्स इट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लो, या तो फिर जैसे जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ में आप नोट्स बना लिया करो, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए कंसेप्ट बेस्ड आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।